मतदान आज होना है। विधानसभा भवन में मतदान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रदेश के 90 विधायक आज अपने वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होना है, छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां? इसके पहले हम देखें कि कल विधायक दल की अहम बैठक हुई थी, 2 घंटे से ज्यादा चली थी ये बैठक, और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायत विभाग को छोड़ा, उसके बाद हमने देखा कि 4 पन्नों का एक लेटर लिखा गया। इसके बाद कई विधायक आहत भी हुए हैं और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की भी मांग की। और आज जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया, उसमें क्या कुछ दिखाई देगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर समझे तो? जी देखिए, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात की जाए तो विधानसभा में मतदान स्थल बनाया गया है, जहां प्रदेश के सभी 90 विधायक जो है मतदान करेंगे। और हम इस वक्त विधानसभा के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो जवान है वो तैनात कर दिए हैं और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सारे विधायक यहाँ विधानसभा पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अपना वोट डालेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। विधानसभा के जो समिति कक्ष 2 है वहां पर जो है मतदान स्थल बनाया गया है और वहीं पर वोटिंग होगी। और सीएम भूपेश बघेल की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और वोटिंग करेंगे। अगर बात की जाए तो कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से वोटिंग की जानी है, क्या क्या सावधानी बरती जानी है। ये तमाम जो है कल विधायक दल की बैठक में सारे विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव की बात की जाए तो कल वो जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो भी सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डालेंगे। अगर इस पूरे चुनाव को समझा जाए तो एनडीए की जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, दोनों ही उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में हैं। अगर वोट वैल्यू की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक की वोट वैल्यू 129 है और जो सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनकी वोट वैल्यू 700 के करीब है। तो छत्तीसगढ़ से चूंकि कांग्रेस की संख्या बल ज्यादा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही है कि आदिवासी जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके पक्ष में वोट डाला जाए, लेकिन कांग्रेस इसे विचारधारा की लड़ाई बता रही है और यशवंत सिन्हा के पक्ष में समर्थन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन पूरे देश के अगर संदर्भ में बात की जाए तो एनडीए के जो जितने दल एनडीए को समर्थन दे रहे हैं तो उनका पलड़ा ज्यादा भारी है। लिहाजा द्रौपदी मुर्मू की जो वोट वैल्यू है पूरी ओवरऑल देखी जाए तो वो करीब 6.5 लाख से ज्यादा है और यशवंत सिन्हा की 3.5 लाख के करीब है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू का बनना तय है, लेकिन कांग्रेस इसे विचारधारा की लड़ाई बता रही है और जो कांग्रेस के जो समर्थन कर रहे हैं, यूपीए के जो सभी दल समर्थन कर रहे हैं, वो यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देते हुए उनके पक्ष में वोट डालेंगे। तो छत्तीसगढ़ के अगर संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर पूरे ओवरऑल विधायक और राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की अगर कुल वोट वैल्यू देखी जाए तो 13,000 के पार वोट वैल्यू। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। तो बिल्कुल देखना होगा और कई दलों का समर्थन भी प्राप्त है। और अब क्या किस तरह की चुनौतियां बनती है, फिलहाल नजर बनाए रखिए, क्योंकि 10 बजे का समय वो बेहद खास होगा जब सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो अंबिकापुर से खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल